गाजियाबाद पहुंचा हूं। हापुड़ के गांव गालन में जिस तरीके से पुलिस द्वारा कायराना हरकत की गई है, रात के अंधेरे में गांव में पहुंचकर, जैसे कि वो आतंकवादियों गांव हो, वहां पर पहुंचकर महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया है। प्रतिरोध में गांव ग्रामीणों ने उन पर जो भी उनके हाथों में आया, लाठी आई, डंडे आए, पत्थर आए, उन्होंने बचाव में पथराव किया और बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ से हटाने की उन्होंने ज़रूरत की है। हम गाजियाबाद कोर्ट में यहाँ पर भी इसी तरह की एक घटना आज से लगभग 3 या 4 वर्ष पूर्व हुई थी। वकील साथियों ने बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर लगाई थी और किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वकीलों को यहाँ पर रात के अंधेरे में दौड़ा कर पीटा और बाबा साहब की प्रतिमा को ले गए थे। आज तक उस प्रकरण का कोई खुलासा नहीं हुआ है। क्या उसमें वकीलों की भूमिका होनी चाहिए? बार एसोसिएशन ने आज तक उस बारे में कोई सूचना, अग्रिम सूचना कोई नहीं दी है। मेरे साथ मुकेश गौतम है, जिनके नेतृत्व में आज ये सब लोग इकट्ठा हुए। मुकेश जी, क्या लगता है रात के अंधेरे में जिस तरीके से कायराना हरकत की गई है? अभी कुछ दिन पूर्व गाजियाबाद में ही एक बाबा साहब की प्रतिमा को रात को खंडित कर दिया गया था गुगना मोड़ पर। उससे पहले भी 2-3 घटनाएं हुई हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इस पर क्या कहना है? दरअसल में ये बाबा साहब की प्रतिमाओं के साथ नहीं है, दरअसल में संविधान के साथ में एक खिलवाड़ है जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूरा विश्व एक महापुरुष के रूप में उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उनके आदर्शों को मानकर उनके कदमों पर चलने की कोशिश करता है। और ये जो छोटी मानसिकता के, तुच्छ सोच के जो लोग हैं, जो उनकी मूर्ति से जिनको डर लगता है, वो लोग ऐसी छोटी और तुच्छी घटनाएं करते हैं। अब जैसे ये गालंद की जो घटना है, 35 साल से जो जगह सुरक्षित है डॉक्टर अंबेडकर भवन के नाम से, अगर उस प्रांगण के अंदर मूर्ति को स्थापित करने का अगर कार्य कर दिया तो कौन सा गलत किया? ना तो वो सार्वजनिक स्थान पे है, ना किसी चौराहे पर है, ना किसी की सरकारी भूमि है, वो भी पट्टे की कमरे के अंदर है। अंबेडकर भवन नाम दिया हुआ है ऑलरेडी। 35 साल से वो इमारत बनी हुई है। अगर उस इमारत के अंदर उस मूर्ति को स्थापित कर दिया है तो कौन सा जुल्म कर दिया? अरे भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री हैं वो, भारत के संविधान के निर्माता हैं वो। अगर लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर 14 अप्रैल को दृष्टिगत रखते हुए अगर इस मूर्ति को लगा दिया गया तो उन्होंने कौन सा गुनाह किया? जिन्होंने वो मूर्ति लगाई उन लोगों के साथ में बर्बर अत्याचार हुए, उन पर लाठियां बजाई गई। लगभग 6-7 बच्चों के हाथ पर भी टूटे, हड्डियां भी। हाँ, महिलाओं को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा। 25-30-35 हमारे युवा भी रात से गायब हैं। बिल्डोजर चला के स्टेचू को हटा दिए गए, तोड़ दिया गया। समझ में नहीं आ रही कि शासन चाहता क्या है, किस तरीके की सोच है, ये कानून है या जंगल राज है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए इस बारे में चर्चा पुनः करेंगे। हमारे साथ वकील साहब पहले तो परिचय दीजिए अपना। जी, मैं राम अवतार एडवोकेट हैं, गाजियाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। राम अवतार जी, क्या इस तरह का कोई कानून है कि एक 4 दीवारी के अंदर प्रतिमा लगाने के लिए भी पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी? जी, ऐसा कोई कानून नहीं है। आप ये देखेंगे कि हर थाने, हर चौकी में मंदिर बनाए जा रहे हैं, शिवलिंग रखे जा रहे हैं, और जिसके लिखे हुए से संविधान से देश चल रहा है और ज्ञान आप सिंगल वर्ड में हैं, तो ऐसे महापुरुष की प्रतिमा से क्या नुकसान हो रहा? उससे तो बल्कि एक प्रकार का संदेश जाएगा, ज्ञान भी मिलेगा। लेकिन प्रोसेस ये है कि ज़मीन के लिए किसी तरह की कोई नोटिस होती है, किस तरह की ज़मीन है, क्या ऑब्जेक्शन है। रात के अंधेरे में क्या उग्रवादियों का, आतंकवादियों का मकान था वो? रात में 12 बजे जाने का मतलब कि प्रशासन ये कुछ पब्लिक से मिल करके इस तरह का कार्य कर रहा है। ये असामाजिक तत्व लोग हैं, वो प्रशासन में भी हैं और बाहर भी हैं। वही बाहर से प्रशासन में सहयोग कर रहे हैं इस तरह से, और कुछ लोगों के खिलाफ लोग हैं, सरकारी लोग भी कुछ लोगों के खिलाफ हैं। इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। और तो शशिबाला जी, महिलाओं के साथ भी बर्बरता की गई है। आप तो लगातार ऐसे मुद्दों को देख रही हैं, क्या कहेंगी इस बारे में पूरे में? महिलाओं के साथ जिस तरह से लाठी चार्ज हो रहा है, वहाँ पर उनके साथ मारपीट हुई है और पता चला है कम से कम 25-30 हमारे जो है भाई हैं जो लापता हैं। उनके पता ही नहीं है उन्हें कहाँ ले जाके डाला गया है, कोई पता नहीं उनका किस हालत में, ये भी नहीं पता है ना। और फिर दूसरी बात ये कि महाराणा प्रताप की भी वहाँ पे स्टेचू लगी हुई है और बहुत सारी स्टेचू लगी हुई है। सवाल उठता है क्या वो भी परमिशन से लगी है? वो तो ऑन रोड लगी हुई है। मैं गालंद में कई बार जा चुकी हूँ, तो कई जगह रास्ते में ही मूर्तियाँ लगी हुई हैं। सिर्फ एक बाबा साहब की मूर्ति से छेड़छाड़ करने का, तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा जाता है, उसका एक ही मकसद है कि इन लोगों को उग्रवादी बना दिया जाए। इन लोगों की मानसिकता देखनी पड़ेगी कि ये लोग किस तरह से कहाँ पे हैं, है
है ना। तो इसमें सरासर जातिवाद का एंगल आप देख रहे हैं। जातिवाद पूरा पूरा है, नहीं तो महाराणा प्रताप जी की स्टैचू कहीं नहीं तोड़ी जाती, जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। तो ये तमाम साथी हैं जो आज गाजियाबाद के डीएम कार्यालय पर पहुंचे हैं और जिलाधिकारी महोदय को गालंद में हुई शर्मसार घटना जो मानवताओं को भी शर्मसार करती है कि किस तरीके से 25 के करीब बच्चे गायब हैं। रात के अंधेरे में पुलिस गांव में घुसती है और इस तरह से लाठीचार्ज करती है और बाबा साहब की प्रतिमा दिन में भी जाकर उसका विरोध किया जा सकता था, लेकिन क्या कहें। सर गालन से आप तो जी जनाब, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम मुकेश गौतम एडवोकेट है। जी मुकेश जी, कैसे देख रहे हैं पूरी घटना को? आपके गांव में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, रात के अंधेरे में पुलिस जो है। देखिए आज भी अगर बाबा साहब को लेकर के लोगों में इतना आक्रोश होता है तो बड़ा शर्मनाक की बात है। जी हम एक आज़ाद देश में जी रहे हैं, लेकिन आज भी अगर अपने विचार के लोगों को उनकी प्रेरणा लेकर के उनकी तस्वीरें हम लगाते हैं, मूर्तियां लगाते हैं तो उनको तोड़ा जाता है। जी जी काफ़ी समय पहले मूर्ति आई थी, उस समय विवाद हुआ था और आज फिर उसको लगाने की जो बात, तो वो तो चार दीवारी के अंदर लग रही है कि बाहर चौराहे पे थोड़ी वो लग चार रही है। दीवारी के अंदर एक उसके लिए अम्बेडकर परमिशन की जरूरत क्या है? अम्बेडकर भवन बना हुआ है, उसके अंदर लग रही थी वो, उसको बच्चों ने लगाया है, लेकिन उसको फिर पुलिस प्रशासन और गांव के लोगों ने मिलकर के उसको तोड़ा है और वहाँ से जो फिर लोगों में जो आक्रोश की भावना आई है तो उसको देखते हुए फिर कुछ लोगों को पुलिस उठा करके ले गई। तो इसमें आप राजनीतिक एंगल ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई राजनेता अगर उसका फीता काटता या कोई मंत्री फीता काटता तो शायद वो मूर्ति बची रहती। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के मन में ये हो कि भाई उसको अगर ऐसे ही कर लिया जाएगा तो फिर हमारा नाम कैसे होगा, तो राजनीतिक एंगल से भी हो सकता है। तो अभी गांव के कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने बच्चों को अरेस्ट किया गया? 6-7 बच्चे हैं जो अरेस्ट किए हैं उनको, जी 1-2 छोड़े हैं, उनमें कुछ वकील भी हैं। जी अभी उन्होंने अरेस्ट कर रखे हैं। अभी मतलब और भी छापेमारी चल रही है? वो चल रही है, पीएससी पड़ी हुई है, पुलिस बल बहुत अच्छी संख्या में वहाँ लगा हुआ है और बिल्कुल लोगों को डरने का माहौल बना रखा है। डर का माहौल लगा। जी जी। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य धर्मवीर सिंह भी हमारे साथ हैं। वकील साहब, कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? आपके कोर्ट में भी बाबा साहब की प्रतिमा को रातों रात यूपी पुलिस ने हटा दिया था, आज गालन में घटना घटी है। ये जो है प्रशासन की तानाशाही है और जिस प्रकार से दलितों के साथ ये प्रशासन का रवैया है कि रात को 12 बजे जाना और उन्हें उनके घर से निकाल कर मारपीट करना और उनके बीवी बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार करना, ये कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है। अगर प्रशासनिक कार्रवाई ये करते और प्रशासनिक तरीके से कार्रवाई होती तो नोटिस भी दिया जा सकता था लोगों को। आप अनैतिक वर्क कर रहे हो, क्या प्रशासन के अंदर भी हमें ये बताना पड़ेगा कि प्रशासन लीगली काम करे। अगर प्रशासन के बाहर कोई आदमी गलत तरीके से अनैतिक काम करता है तो प्रशासन उसे प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए रोकता, लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी है कि प्रशासन ही अनैतिक कार्य कर रहा है और दलितों के घर में घुस कर जबरदस्ती उनके बीवी बच्चों को बाहर निकाल कर मारपिटाई कर रहा है और उनके 35 से भी अधिक लोगों को गायब कर रखा है। ये कौन सी लीगली कार्रवाई है? क्या सरकार के द्वारा ऐसे ही आदेश दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि दलितों के साथ जाइए और रात में उनके साथ बर्बरता करिए? तो ये मामला आप मुख्यमंत्री तक सोच रहे हैं कि वहाँ तक? बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के पास हम जाएंगे इस मामले को लेकर। मैं जहां तक मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है पुलिस प्रशासन को कि जाइए और दलितों के घर में लठ बजाइए और जानवरों से भी बदतर उनके साथ व्यवहार करिए। मुख्यमंत्री कोई ऐसे आदेश नहीं देते पुलिस प्रशासन को और ये पुलिस प्रशासन की बर्बरता है। पुलिस के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। मैं मुख्यमंत्री जी से और हापुड़ जिला प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों ने बर्बरतापूर्ण कार्य किया है दलितों के साथ और अनैतिक और असंवैधानिक कार्य किया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई। तो गाजियाबाद पुलिस का तो बयान आ चुका है 2 दिन पहले ही, उन्होंने तो कह दिया है कि अनैतिक रूप से बिना परमिशन लेकर आप लोग प्रतिमा लगा रहे थे वहाँ पर। नहीं, अगर प्रतिमा बिगर परमिशन के लिए द्वारा लगाई गई है तो प्रशासन लीगली कार्रवाई करता, तस्वीर को जब्त करता, या प्रशासन के अंदर तहसीलदार साहब से लेकर एसडीएम साहब, एडीएम साहब, डीएम साहब जाकर उस तस्वीर को जब्त करते और कहते कि आप लीगली तरीके से तस्वीर लगाइए। ये कौन सा नियमानुसार काम कर रहा है प्रशासन ने? रात के 12 बजे जाकर उनके साथ बदतमीजी करी है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है और दोषियों के खिलाफ, दोषी चाहे शासन का है चाहे प्रशासन का है और चाहे आम जनता का, उसके खिलाफ वही कार्रवाई हो जो संविधान ने सुनिश्चित की है।